मधले ॲल्युमिनी स्पीकर 1988 ते 1992 बॅचचे इंजिनियर दीपक गुप्ता सर, सुपरिटेंडंट CGST अँड सेंट्रल एक्सरसाइज जालना सरांनी खूपच कौतुकास्पद कार्य केलेले आहेत. जसे की ते 30 वर्षापासून हे काम करत आहेत. त्याच्यानंतर GST मास्टर ट्रेनर म्हणून त्यांनी देशभरात त्यांना ओळखलं जातं. 17 वर्षापासून ते 15 ते 16 राज्याच्या ऑफिसर्सला ट्रेनिंग देत आहेत. 129 वेळा सरांनी ब्लड डोनेशन केलेलं आहे सरांनी. याच्यानंतर सरांनी 62 मॅरेथॉन हे कंप्लीट केलेले आहेत. तर सरांचे स्वागत करण्यासाठी मी डॉक्टर SV गुप्ता मॅडम यांना आमंत्रित करतो. धन्यवाद मॅडम. तर मी सरांना विनंती करतो की सर थोडक्यात स्वतःच्या आम्हाला ओळख करून देतील आणि विद्यार्थ्यांना संबोधन करतील. और मुझे लगता है कि पूरी टीम के लिए ये पूरी टीम एक जोरदार तालियां तो डिजर्व करती है. ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी तालियां बजाते हैं और उनका कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच द मैनेजमेंट टीम. अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मांडवकर सर और शिवोकार सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करके गए. उन्होंने कहा कि 2 मिनट में अपने बारे में बताओ. तो आपने कुछ इतना बता दिया है कि मेरे पास शायद अभी कुछ बताने लायक रहा नहीं है. फिर भी जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम ए प्राउड स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज. 1988-92 बैच. डॉक्टर सुरेंद्र कालगंडे इज माई बैचमेट. डॉक्टर MM देशमुख इज माई बैचमेट. नरेंद्र पिंजरकर इज माई बैचमेट. हरीश अवार इज माई बैचमेट. गजानन विखे इज माई बैचमेट. ठीक है, और ये सारे मेरे बैचमेट हैं जिनके साथ हम यहाँ पर पढ़े हैं. 92 पास आउट हूँ. 95 I joined the Department of Central Excise and Customs as an inspector and subsequently promoted to the post of superintendent. और मुझे मेरे डिपार्टमेंट के नाम से ज़्यादा मुझे GST मास्टर ट्रेनर करके पूरे देश में जाना जाता है. 2016 से आई बीन कंडक्टिंग, आई बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ, आई बीन टीचिंग द ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट एज वेल एज स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स ओवर हियर. कम से कम 17 राज्यों में अभी तक का, फॉर्चुनेटली 17 राज्यों में ट्रेनिंग दे चुका हूँ स्टेट GST ऑफिसर्स को. मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था जब केनिया रेवेन्यू अथॉरिटी और श्रीलंकन रेवेन्यू अथॉरिटी को ट्रेनिंग देने के लिए मुझे बुलाया गया था. दैट मतलब आई ट्रीट माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ. ठीक है, कुछ प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सब कुछ इन लोगों के पास कभी कभी जाता हूँ मैं. ठीक है, ब्लड डोनेशन की बात कर रहे थे, यहीं से प्रेरणा मुझे मिली है. ये जो सामने अपना ग्रिल यहाँ पे लगा है, हम यहाँ पे एक बैठे थे 1989 में. आई वॉज इन सेकेंड ईयर और अचानक PKV का एक यहाँ पे लेबर आया था. उसकी बहू को इसकी ज़रूरत थी. मैं कभी सुना नहीं था कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, लेकिन उसने इस हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहा था. मैंने कहा चलो ठीक है, जाके देखते हैं. डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुछ बताया कि ब्लड डोनेशन आपके लिए अच्छा है, पेशेंट के लिए तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा है. ठीक है, पहला एक्सपीरियंस था 1989 में. पहली बार मैंने ब्लड डोनेट किया था एट एज ऑफ 19. और वहाँ से लेकर अभी तक का पिछले ऑलमोस्ट 35 साल में 129 टाइम्स, 129 बार अभी तक का ब्लड डोनेशन हो चुका है. और कोई मुझे कह रहा था यहाँ पर अभी बैठे थे कि 129 बार निकाला है. शिवोकर सर कहते 129 बार निकाला है, लेकिन अभी भी बॉडी में ब्लड बहुत है. अभी उनका कहना था सर थैंक यू वेरी मच, दैट क्रेडिट गोज टू दैट डोनेशन ओनली. ओके, हम जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे हमारी बॉडी 40 to 48 आवर्स में उसको रिप्लेनिश कर देती है. ठीक है, तो दिस वी शुड कीप इन माइंड. ठीक है, और हमारे लिए अच्छा होता है कि न फ्रेश ब्लड हमें मिलता है हमारी बॉडी में. मैराथन के बारे में 2020 मुझे 2000 पोस्ट कोविड मुझे शौक चढ़ा था मैराथन्स में पार्टिसिपेट करने का. और फॉर्चुनेटली आई कुड डू वेल देयर. 21 किलोमीटर के अराउंड 55, 42 किलोमीटर के अराउंड 2 और 10 किलोमीटर तो चलते रहते हैं. ये सभी मैराथन सभी चल रहे हैं. अभी थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है सर, इस पर बच जाइए आप. खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद हुआ करती रही है ना. ठीक है, कहने का तात्पर्य भाई ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मेरा अगला पार्ट जो रहेगा ना इससे रिलेटेड होगा. ठीक है, बैकग्राउंड अगर देखोगे, बैकग्राउंड आप हम में से हर व्यक्ति का जैसा बैकग्राउंड है वैसे बैकग्राउंड मेरा है.
फादर वॉज 7th पास, मदर वॉज 4th पास, ठीक है। 12th तक का एग्ज़ाम, 12th तक की पढ़ाई यहाँ पे की। 12th के एग्ज़ाम के बाद में फादर ने कहा कि बेटा अभी तक तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, अभी तक तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद हम आपको मना नहीं करेंगे, जो करना है अपने बेस पर कीजिए। तो यहाँ पे सब लोग जानते थे। 12वीं के एग्ज़ाम दिया, नागपुर गया, 4 महीने सब्जी बेची, सब्जी का ठेला लिया, 4 महीने सब्जी बेची, और 4 महीने सब्जी में जो पैसे कमाए उससे 4 साल का इंजीनियरिंग का एजुकेशन पूरा किया हूँ। सो व्हाट आई वांटेड टू इम्प्रेस अपॉन यू इज कि जैसे शेखोकर सर कह रहे थे और जैसे युगेंद्र सर ने कहा कि काम होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इर्रेस्पेक्टिव आप कहीं पर भी काम करो, आपको बराबर उसके रास्ते मिलते ही जाते हैं। इसी के साथ फिर मैंने क्या किया, जब डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था तो डेफिनेटली लिमिटेड सैलरी है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर चलाया था औरंगाबाद में 1999 टू 2018, 1999 से 2018 तक का मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर था। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग एंट्रेंस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ों का। सो 2018 तक का काफ़ी कुछ उसमें कर पाया हूँ। क्रेडिट गोज टू वंस अगेन व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस, ठीक है। कमिंग टू नाउ, जिस पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि मेरा डेविएशन है एग्रीकल्चर फील्ड से, तो डेफिनेटली मैं एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में तो ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा या नहीं कर पाऊँगा या नहीं करूँगा, है डिसाइडेड। मैं चाहता हूँ कि हाउ टू सक्सीड, हाउ टू एक्सेल इन द फील्ड यू वांट टू वर्क। आप किस तरह से किस फील्ड में जाके और किस तरह से काम करना चाहते हो और किस तरह से उसको अचीव करते हो। आपका गोल कुछ भी रहने दो, आई एम नॉट इनटू इट, आई एम डेफिनेटली नॉट इनटू इट। आपको बिजनेस करना है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको टीचिंग में जाना है, आपको खेती करना है, आपको कुछ और करना है, आई एम नॉट एट ऑल इनटू इट। लेकिन उसका अचीव कैसे करना है, दैट इज द एरिया ऑफ कंसर्न। दैट शुड बी आवर थॉट प्रोसेस। हम क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, ये सबसे पहले। सक्सेस के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें से सबसे पहला एक रूल है कि आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए। टारगेट शुड बी ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज, है ना। हम में से सब लोग उस एज में गुजरे हैं। यहाँ पर मेरे यंगर मतलब फ्रेंड्स भी है। जब कोई पसंद आता है या जब कोई पसंद आती है तो सबसे पहले क्या होता है, फोटो आता है। हाँ, है ना। जब कोई पसंद आता है, कोई पसंद आती है तो सबसे पहले उसका फोटो आता है, हमारे वैलेट में फोटो आता है, और रात दिन में फोटो देख देख के फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो इंक्लिनेशन धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपका टारगेट हमेशा आपकी निगाहों के सामने होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ बार बार आपको इंस्पायर करेगी कि मुझे ये चाहिए, बार बार मुझे इंस्पायर करेगी ये चाहिए, ठीक है। एक शेर है उर्दू का, खुद ही को करे बुलंद इतना, कोई कंप्लीट कर पाएगा क्या? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब हमारा विल पावर, सेकंड जो रूल में बता रहा था, हमारा विल पावर, ठीक है। हमको जो करना है करना है। विल पावर शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब आज ये है कल वो है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी करना है इट शुड बी कंटिन्यूअस, बिकॉज देयर इज अ से दैट कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। आप अगर डेली वॉक का अगर फॉर एग्जांपल टारगेट बताते कि मुझे डेली वॉक पे जाना है, डेली रन पे जाना है, कुछ और करना है, ठीक है। दिन में अगर 5 किलोमीटर जाते हैं, किसी दिन 5 किलोमीटर नहीं जा पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन 1 किलोमीटर भी गए, आधा किलोमीटर भी गए, चलता है। पहला इंपॉर्टेंट है कि घर से बाहर निकल के आपको फील्ड में जाना है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जरूरी नहीं कि आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली चलो। कंसिस्टेंसी शुड बी, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी, दैट शुड बी वेरी मच कीप्ट इन माइंड, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, अब ये सब करते समय देखिए, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स हमें नहीं आते, प्रॉब्लम्स युगंधर सर को नहीं आया, प्रॉब्लम शेखोकर सर को नहीं आया, प्रॉब्लम हमारे सर लोगों को नहीं आया, इसके प्रॉब्लम नहीं आया ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, यू कैन नॉट हैव ए प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट सॉल्व इट। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास है। और अगर किसी चीज का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, मतलब वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। You cannot have a problem that you can solve it, but if you cannot solve it, it is no more your problem. Let it be solved by someone else for you.
कोई और व्यक्ति आपके लिए सॉल्व करेगा। ये भगवान भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कई बार हम तो होता है कि हम लोग किसी तकलीफ में रहते हैं और दिमाग काम नहीं करता, हम छोड़ देते हैं, पता चलता है कि 3 दिन के बाद में उसका सोल्यूशन हमें ऑटोमेटिक मिल गया। ओके, सो स्वामी विवेकानंद हमेशा ख्याल में रखिए, अगर आपको पूरा फ्रेज याद भी नहीं है तो इतना याद रखिए, उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट हैव ए प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट सॉल्व इट, एंड इफ यू कैन नॉट सॉल्व इट, इट इज नो मोर योर प्रॉब्लम, लेट इट बी सॉल्व बाय समवन एल्स फॉर यू। आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर थ्योरम समझ में नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, हमारे किसी सर के पास जाते हैं, किसी सीनियर के पास जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो हमें समझाता है कि ये क्या है, मतलब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आते हैं जिसका सॉल्यूशन हमें इमीडिएटली नहीं मिलता, छोड़ दीजिए, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और का प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्यूशन निकाल के देगा। और एक चीज हमेशा ख्याल में रखिएगा, जिसको मैं फॉलो करता हूं, अभी भी करता हूं, हमें जीवन जीने के लिए जिस चीज की जरूरत है ऊपर वो हमारे पास ऑटोमेटिक आती है। बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही है, मतलब आपका डेस्टिनी वो नहीं है, उसके पीछे दिमाग खराब मत कीजिए, ट्राई कीजिए, लेकिन उसकी जगह फ्रस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी एक और शेयर होता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं, लेकिन दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। जो लोग यंग है, जो लोग अभी दे आर अबाउट टू ग्रेजुएट और दे ग्रेजुएटेड, उनके पास ऑप्शन जो अवेलेबल है, जिसकी हम बात कर रहे थे, आपने बिजनेस के बारे में देखा, सर ने, योगेंद्र सर ने बाकी ऑप्शंस के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा ट्रैक छोड़कर चलता हूँ सर। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है कि जिसे आप फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर हर को पता है, पब्लिक सेक्टर में भी आप जा सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम लोग, सो वी हैव ट्रैक्टर कंपनीज, वी हैव इरिगेशन कंपनीज, वी हैव फार्मिंग ऑप्शन एज वेल विथ एज फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग है। प्राइवेट सेक्टर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, आई टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ इतना है कि वो आपको टैप करते आनी चाहिए, टैप कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर किसी को जाना है तो यू कैन गो फॉर यूपीएससी, यू कैन गो फॉर एमपीएससी, यू कैन गो फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यू कैन गो फॉर बैंकिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू कैन गो फॉर अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल। और जहाँ तक का हम लोगों के ज़माने में क्या था, जब हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे, यहाँ पर एक बैच आया था 91 में, राज्य सेवा गेस्टेड होता था और राज्य सेवा पीएसआई एसटीआई, जिन लोगों ने तैयारी की उनको पता होगा, ठीक है। उन दिनों राउरी से पूरी की पूरी बैच राज्य सेवा गेस्टेड, पूरी की पूरी बैच राउरी से निकलती थी, और पीएसआई एसटीआई के जो बैचेस होते थे वो परभनी से निकलते थे। अकोला कैंपस के, अकोला प्रीमाइसेस के पार्टिसिपेशन बहुत कम था, for maybe whatever may be the reason, I'm not into it once again. Now अवेयरनेस इतना ज़्यादा है, अभी हमारे पास मेरे सीनियर, मैं जूनियर्स देख रहा हूँ, मेरे कुछ और देख रहे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जा रहे हैं। आप हम लोग इसरो में हैं, हमारे पास हमारे कुछ बैच इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, हमारे कुछ बैचमेट्स इन्वेस्टिगेशन में है, इनकम टैक्स में है, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। जो आपको डिसाइड करना है पहले, जो आपको करना है पहले डिसाइड कीजिए एंड गो फुल फ्लेज आफ्टर इट। उसमें कोई मतलब नथिंग लुकिंग बैक। इसी के साथ साथ जब हम कोई भी काम करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, हार्डली 2 और 3 more minutes एंड आई एम डन। कोई भी काम जब हम करते हैं तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अगर हमको सक्सेसफुल होना है वो तो मैं बता चुका हूँ। इसी के साथ साथ ट्राई टू ऑलवेज बी ए गुड पर्सन इन योर लाइफ। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो सिर्फ इसके पहले ये देखिएगा कि वी ओ समथिंग टू द सोसाइटी, we owe something to this mother earth, we owe something to this environment, this atmosphere, okay, ठीक है। ऐसा कोई भी काम हम ना करें कि जो इसको नुकसान हो। जैसे इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पोल्यूशन हम खुद कम कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कीजिए, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे कीजिए। एनवायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन करना शुरू कीजिए टू स्टार्ट विथ। बाद में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बाद में होती है, लेकिन शुरुआत से कर सकते हैं। देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश सेवा करना, समाज सेवा करना, मतलब पॉलिटिक्स में जाना जरूरी नहीं है, आर्मी में जाके करना जरूरी नहीं है, प्रॉपर टैक्सेस पे करना ये एक सब देश सेवा हुई है, रूल्स फॉलो करना ये एक देश सेवा है,
आरटीओ के रूल्स, हमें जब ट्रैफिक के रूल्स आते हैं कि लेफ्ट साइड से चलना हमें सिखाया जाता है, तो रूल्स फॉलो कीजिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देश सेवा, आई कैन से, ठीक है ना। कचरा नहीं फैलाना, ये एक सेवा, हमारी देश सेवा हो सकती है। ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें फॉलो कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ज़्यादा दिक्कत हमें आनी चाहिए, ठीक है। सो सर्विस टू मदर अर्थ, सर्विस टू नेशन, सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू फैमिली, सर्विस टू सेल्फ, ओके, दिस शुड बी आवर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जिस बैच को बिलोंग करते हैं उसकी दोस्ती संभाल के रखिए। जिंदगी में आपको सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन ये जो दोस्ती है, जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एलुमनी जो जमा हुए हैं, ठीक है, जो बैचमेट्स यहाँ पे जमा हुए हैं, किसकी वजह से जमा हुए हैं, ठीक है। बैच में किसी एक ने कहा चलो जाना है, चलो जाना है, ठीक है। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि जिसके दिमाग में आइडिया आई थी कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने करके, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें धीरे धीरे डालते गए, एक को देख के दूसरा आया, दूसरे को देख के तीसरा आया, और पिछले 2 या 3 दिन में जो मोमेंटम आया है ग्रुप का, जो ग्रुप के मेंबर्स है, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर, दे मस्ट वेरी वेल बी अवेयर ऑफ कि किस तरह से मोमेंटम आया है। और जो ज़ील बोलिए, जो थ्रिल बोलिए, जो एक्साइटमेंट बोलिए यहाँ पर आने के लिए थी, ये तभी हो पाएगी जब आपकी बैच की दोस्ती अगर आप मेंटेन कर पाओगे। 1992 वी पास्ड आउट, ओके, 55 लोगों की बैच थी। 55 लोगों की बैच में से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अराउंड 40 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। आई टेल यू, मैं कम से कम 200 से 250 अलग अलग रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूँ, ठीक है। कहीं पे 1000 लोगों का ग्रुप है, कहीं 5 लोगों का ग्रुप है, लेकिन जो 39 लोगों का ग्रुप है हमारा, 39 से 40 लोगों का ग्रुप है ना, इससे एक्टिव ग्रुप हमारे किसी और के पास नहीं है। हमारा ये ग्रुप हमें चार्जर का काम करता है। जब भी थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, हम में से 2-3 भिड़ जाते हैं ग्रुप पर, ठीक है, और वो हमें आपका चार्ज कर देता है। दिस एवरी, मेरे जो बैचमेट्स है, MM देशमुख है, सुरेंद्र कालबांडे है, गजानन बीके है, पिंजरकार, इन लोगों से पूछिए, ये हमारा चार्जर है। हम अपने आप को चार्ज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अपनी दोस्ती संभाल के रखिए, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, दोस्ती नहीं मिलेगी फिर से, ये मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा है, एक ना स्पेसिफिक एज के बाद में, ये शायद इट इज़ टू अर्ली, मैं यंग जनरेशन को बता रहा हूँ, जो थोड़े से 50 वगैरह के बाद में हो चुके हैं, वो शायद मेरी बात से सहमत हो गए। एक स्पेसिफिक एज के बाद में कोई आपसे कुछ नहीं पूछता, लोग आपसे सिर्फ 2 ही चीज़ पूछते हैं, आपकी एज क्या है, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपकी सेहत कैसी है, और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा प्रश्न कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारे एसेट्स हैं, हमारी सेहत कैसी है और हमारे बच्चे क्या करें। इसके अलावा आपने कितना कमाया है, आपके बैंक में कितना पैसा है, और कहाँ कहाँ क्या क्या लेके रखा है, वगैरह वगैरह, कोई डोंट बी आफ्टर इट, दैट इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ शायद समझ में आया होगा, है ना, समझ लेगा, वातावरण समझ लेगा कि डाउट है, समझ ला है कि डाउट है। ऑन द लाइटर साइड, मैंने अभी आपको बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस पूछे, समझ में आया है कि डाउट है ना। आइडियली इसमें से एक का आंसर रहना चाहिए यस, एक का आंसर रहना चाहिए नो। समझ में आया है क्या, यस, डाउट है क्या, नो। समझ में आया है क्या, नो, डाउट है क्या, यस, है ना, ठीक है। लेकिन जो ट्रेंड मुझे हर अलग अलग दिखता है, वो ट्रेंड मुझे यहाँ पर भी मिला, देखने को मिला है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। कुछ लोग होते हैं यस वाले, कॉर्डलेस आएगा तुझे, कॉर्डलेस माइक आएगा। कुछ लोग होते हैं यस वाले, है ना, यस वाले। समझ में आया क्या, यस सर। डाउट है क्या, यस सर। मतलब आप उनको कुछ भी बोलो, वो आंसर हमेशा क्या रहेगा, यस में ही रहेगा। मतलब अगर मैं उसको पूछता हूँ कि क्या मैं आपको बेवकूफ़ लगता हूँ, लेकिन यस सर, बिल्कुल लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया यस वाले। कुछ लोग रहेंगे नो वाले, समज लाय का नाही, डाऊट आहे का नाही। डाऊट तर तेव्हा येणार ना त्यावेळेस काहीतरी समजेल, त्यावेळेस जब कुछ समझेगा तभी डाउट आएगा ना, जब कुछ समझा ही नहीं तो डाउट कहाँ से आएगा सर, ठीक है। ये होगी दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी होती है, उसे हम कहते हैं वीआईपी लोग, है ना, उसे हम कहते हैं वीआईपी लोग। कमिए समझ में आया क्या, डाउट आहे का,
अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझते हो तो दिस इज द मोस्ट डिफेंसिव पोस्चर ऑफ योर बॉडी, मोस्ट डिफेंसिव पोस्चर, है ना। ऐसा करते हैं मतलब हम अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं। ठंड में हम लोग ऐसे बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? बाहर से कुछ जाना नहीं चाहिए हमारे पास, ठीक है। बाद में फॉर एक्झाम्पल अगर कोई हमारे पास आता है, कोणी जर आपल्याकडे येत असेल आणि आपल्याला त्याचं म्हणणं ऐकायचं नसेल, मग आपण काय म्हणतो? ठीक आहे, सांग काय म्हणणं आहे तुझं, है ना। काय म्हणणं आहे तुझं म्हणजे काय, तू काही म्हण, आता इथून पुढे ते इथे जाणार नाही। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये हो गई तीसरी कैटेगरी। एक चौथी कैटेगरी जिसे मैं कहता हूँ महान लोग। सब लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, आपके लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है ना। मैंने पूछा समझ में आया क्या? सर तुला काहीतरी विचारतायत। इमिजिएटली सर तुला काहीतरी विचारतायत। डाऊट आहे का? सर तुला काहीतरी विचारतायत। म्हणजे माझ्याकडे काय नाही, समझलं का? इथे डाउट है का? इथे मतलब ये लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी में जो भी चीजें आती है या तो उधर चली जाएगी या उधर चली जाएगी, मुझ पर कुछ नहीं आने वाले। ठीक है, दोज आर इन गवर्नमेंट सर्विस, दे मस्ट बी नोइंग व्हाट आई वांट टू टेल देम। तर समजलं का मग? एनीवे सर अभी कह रहे थे, शेगोकर सर ने एक वर्ड यूज किया था, पायलट मोड, ऑटो पायलट मोड। ठीक है, उसके थोड़ा सा देखिए, जब भी एरोप्लेन उड़ता है उसका बेसिक्स क्या है? पहले रनवे पे 3-4 किलोमीटर दौड़ेगा, ठीक है, बाद में टेक ऑफ लेगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद में फिर से पैरेलल चलेगा अर्थ को, और बाद में पायलट क्या करता है, उसे ऑटो पायलट मोड में डाल देता है और फ्लाइट बराबर चलती रहती है। रनवे पे दौड़ते समय कोई ज़्यादा एनर्जी लगती नहीं है। प्लेन एक बार ऑटो पायलट मोड में चला गया, कुछ खास करना नहीं होता पायलट को। एक पायलट की सबसे असली टेस्ट है टेक ऑफ के समय। प्लेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है टेक ऑफ के समय, ठीक है। तो जब भी हम कोई नया काम शुरू करेंगे, डेफिनेटली इनकन्वीनियंस होगा, डेफिनेटली तकलीफें आएगी। जब भी ऐसा होगा समझिए कि यू आर टेकिंग ऑफ। अगर आप अच्छे से टेक ऑफ, अगर फ्लाइट अगर अच्छे से टेक ऑफ कर देती है, अच्छे से टेक ऑफ कर देती है, तो हार्डली 1 मिनट के बाद में क्या होती है, फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का फ्लाइट अहमदाबाद टू लंदन, करेक्ट है, इफ यू रिमेंबर। फिर क्या हुआ था? गड़बड़ कहां पे हुई है? गड़बड़ कहां पर हुई है? टेक ऑफ के समय फ्लाइट कुड नॉट टेक ऑफ नहीं कर पाए। अगर क्योंकि जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि अगर एक पर्टिकुलर हाइट अगर अचीव कर लेती थी फ्लाइट, उसके बाद में ऑटोमेटिक ग्लाइडिंग मोड में चली जाती है। उस समय अगर उसके पास फ्यूल नहीं रहता तो भी पायलट उसको ठीक तरह से लैंड करवा सकता था। प्रॉब्लम हुआ है टेक ऑफ के समय। तो अगर कुछ दिक्कत आती है तो टेक ऑफ के समय ही आएगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी, जितनी ज़्यादा मेहनत अगर आप टेक ऑफ मोड में करोगे, उतना ही जल्दी आप अपनी जिंदगी का प्लेन ऑटो पायलट मोड में डाल सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड। आई एम ऑलमोस्ट डन। मुझे कहना था आपसे, जिंदगी में या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ अगर बात करना चाहते हैं, आप कभी मुझसे कर सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं? यू कैन कम टू मी फॉर जीएसटी और टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स। आप मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में पूछना है, ये बेझिझक मेरे पास आइए, ठीक है। कभी कुछ फ्रस्ट्रेशन आता लाइफ में तो आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आप कभी भी यू कैन बी इन टच विथ मी। फ्रेंडशिप मैं बार बार कह रहा हूँ, दोस्ती मत तोड़िए, आपकी फ्रेंडशिप संभाल के रखिए। एंड ब्लड डोनेशन जो है कंटिन्यू रखिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के समय आपका बीपी, आपका शुगर, आपकी वेट वगैरह ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो मेरा मानना है कि इट इज़ अ सर्विस टू सोसाइटी एज वेल एज सर्विस टू सेल्फ। 129 बार अभी तक ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, साल में 3 या 4 बार करता हूँ। टारगेट है 200 तक का जाने का। अगर इफ वेदर गॉड परमिट्स मी और नॉट, ठीक है, 200 तक का ब्लड डोनेशन करने का इरादा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ दिस कॉलेज
I'm proud of being a student of this college. I'm proud of being a student of this university. I'm proud of being a batchmate of my batchmates. I'm proud of being student of my teachers. I'm proud of being one of the alumni of this college. Thank you very much. Thanks a lot. Wish you all the best. God bless you all. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। सिर्फ एक प्रिंसिपल और रह गया था मेरा, वो चीज़ जो कि मैं भूल गया था सक्सेस के प्रिंसिपल से, सिर्फ एक, जस्ट 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। कभी भी अपने बारे में निगेटिव मत सोचिए। क्या बात है सर, बिल्कुल एग्जैक्ट। उसका इतना अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मुझसे ये काम नहीं होगा, वो बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है वैसा है वैसा, ठीक है। एक यूनिवर्स में ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है, यूनिवर्स में एक एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा क्या करती है, हमेशा तथास्तु 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 ऐसा कांस्टेंट वो चैंटिंग ऐसा मंत्र करते रहते हैं। तो जब भी आप अपने बारे में कुछ बुरा कहोगे, अरे आज मेरा मूड नहीं है, तथास्तु, आपका मूड चला गया, ठीक है। जब भी आप कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, मैं डाउन हूँ, तथास्तु, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तथास्तु, मुझसे नहीं होगा, तथास्तु। कभी भी खुद के बारे में और खुद की कंडीशन के बारे में बुरा मत सोचिए, सोचना है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। यस मैं कर पाऊंगा, क्या होगा, तथास्तु, मैं अचीव कर लूंगा, तथास्तु, बराबर है, मैं बीटेक कर लूंगा, तथास्तु, वो तो करना ही करना है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मैं जिंदगी में अचीव कर लूंगा, तथास्तु, ओके। सो ये हमेशा ख्याल में रखिए, तथास्तु फार्मूला। यूनिवर्स में एक एनर्जी है जिसको हम लोग सब मानते हैं, वो बार बार यही डालते रहती है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो अगर जब भी अपने बारे में कुछ सोचना है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। मैं ये नहीं कहता कि निगेटिविटी नहीं आती है, निगेटिविटी आती है। निगेटिविटी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी डाउन लगे, जब भी फ्रस्ट्रेशन है, स्टार्ट मॉर्निंग वॉक, सुबह बाहर निकलिए, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाके पैदल चल के आइए। तीसरे दिन में अगर आपको फर्क महसूस नहीं हुआ तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी एज वेल, ठीक है। थैंक यू सो मच।